ये मेरे ऊपर पैर रख रही थी तो मेरे पैर खुल जाएगा तो गिर जाऊंगी, ये सोच के मैं पीछे बचती में गिर गई। गिरने के बाद क्या हुआ, मेरे को सिमी मेरा नाम का डॉक्टर ने सलाह दी, मेरे को उगारे डॉक्टर ने नाम करके उगारे डॉक्टर ने सलाह दिए कि बोले इनको नागपुर लेके जाओ। तो वहाँ रोते रोते गए हम लोग नागपुर, वहाँ इलाज हुआ, 15 दिन रहे वहाँ नागपुर पे। यहाँ फिर मेरी लड़की जो रेखा मस्कोले हैं, इन लोगों ने मेरे को न्यूट्रिशन यहाँ की दी, अपनी बिजनेस की। तो मैं 1 महीना के अंदर बहुत जल्दी से जल्दी हुई थी। और जो बच्चों की वजह से मेरी जो लड़की है, लड़की हैं जो मेरे कोई जन्म के बेटे हैं जी मेरे, और लोगों ने गाँव के लोगों ने भी बहुत से लोग लड़कियों को कहाँ पहुँचती हैं, कहाँ पहुँचाते हैं, पर हम लोगों की सपोर्ट रही कि भाई जाओ सही पर अपना जो काम है वो करो और आगे बढ़ो। हमारा ये कहना रहा, हम आज के लड़कियों के उससे हम आगे बढ़े और आज हमको अच्छा दिन देखे। हम यही बढ़ाना चाहते हैं, बच्चे सभी की बच्ची बहनों वो सभी अच्छा काम करें, आगे बढ़े। मम्मी को एक बार मम्मी की तारीफ आपने बहुत बड़ी तारीफ। साथियों जैसे मुझे पुनः परिचय देने का मौका मिला, माय सर निर्मलापल्ली सीनियर डिस्ट्रिक्ट सहजपुरी से बिलोंग करते हैं और इस बिजनेस में हमने इस मुकाम में पहुंचने के लिए दीदी के लिए हमने बहुत सारी बातें सुने लोगों की। समझ जाओ प्रॉब्लम क्या है, आपकी लड़कियों घर से निकलते कितनी बात लोग बोलते हैं, मोहल्ले वाले बाजू वाले आजू वाले, वो दर्द है क्या है समझ में डर आता है। बस जिन्हें सफल आएंगे ना जो आंसू सोना बन जाएंगे इसलिए वो बातें याद आती हैं कि और रिश्तेदार परिवार जिन्होंने बहुत सारी बातें की हमारे बारे में और बहुत सारी अफवाह फैलाएं कि लड़कियां को बाहर पहुंचाते हैं, आजकल का जमाना क्या है, तो वो सारी बातें याद आ जाती हैं। और मैं बचपन से अपनी दीदी के साथ रही हूँ तो मुझे उनकी पूरी तकलीफें रियलाइज होती हैं कि एक महिला के जीवन में कितना संघर्ष होता है। महिला होना भी आसान नहीं होता है। वो जब मायके में होती है तो रिश्तेदार परिवार मोहल्ले जीने नहीं देते, जब ससुराल जाती है तो ससुराल वाले भी जीने नहीं देते, कोई काम नहीं होता हमारा। और इनके साथ में बहुत सारी समस्याएं रिलेट की और दीदी ने जैसे सरपंच रही उनके साथ में वर्क करती रही जाती रही तो बहुत सारा अनुभव मुझे दीदी से मिला। फिर आपसे एक सिस्टम मिला जिसके माध्यम से पता चला कि महिलाओं की जिंदगी कैसी हो सकती है। और आज आप देख पाते हैं कि हम एक मिडिल क्लास फैमिली, खेती बहुत कम है और परिवार की बात करें तो हम 6 बहनों का परिवार है। इसके बाद भी मैं माँ बाप को धन्यवाद कहूंगी कि उन्होंने विश्वास किया, हमें पढ़ाए लिखाए और ऐसे दिन हमें देखने का मौका मिला। और मैं महिलाओं लड़कियों को जो है एक बात कहना चाहूंगी कि खूब मेहनत करो लड़कियों और खुद का नाम बनाओ, खूब मेहनत करो लड़कियों और खुद का नाम बनाओ। पैसे वाले पति की डांट सुनने से अच्छा है खुद पैसे वाली लड़ जाओ। जब शादी होगी थी पक्का है शादी भी करना है रॉयल्टी के बाद और टेक्निकल, क्योंकि इनका बिजनेस अभी जाता है गुड़िया का 7 लाख 7 लाख 8 लाख बिजनेस जाता है बिजनेस सर, इतना बिजनेस आता है तो बिजनेस जाता है। मांगने चाह ये शादी होगी टेक्निकल होती है एकदम 50,000 और उसकी मम्मी सपोर्ट करे तो उनका भाई तो में जाए। मैडम की इनकम 6 करोड़ हो सकती है, तो बिजनेस मैडम ने खड़ी कर चुकी है, मैं सपोर्ट में हूँ। तो थोड़ा भाई का सपोर्ट की जरूरत है। मैं हम लोग सबको अभी 18 में नहीं कर सकता, बिजनेस अकेला बना लेकिन कोई तकलीफ हुई उनको तो सपोर्ट थोड़ा फैमिली मिल जाए तो काम करना आसान हो जाएगा। हो जाता है जैसे मेरी मम्मी चांद में रहती है, पूरा घर को संभालती है, मेरे को फ्री है तुम घर हो जाए टेंशन, जैसे थोड़ा घर का सपोर्ट हो जाए काम करना आसानी होती है। तो एक बार झांसी गांधी ताली जाएगा कोई साथ पर दे, मैं आपको करता हूँ दोस्त, मैं पर्दा का आमने सपोर्ट करता हूँ, आमने सामने नहीं आता, मैं बाहर सपोर्ट करता हूँ बहुत ज़्यादा। इनके लिए हमेशा खड़ा जिंदगी भर मैं मैं इनको दोनों तरफ बोलता हूँ जगत माता। इनका फोटो मेरी मतलब फोटो घर में मरी है, देखना आप जाके, इनको बोलता हूँ जगत माता। क्या बोलता हूँ मैं, सही बताऊँ मैडम जी ऐसी मैडम जिंदगी में देखा
ऐसी महिलाएं सर, तुम जो भी लोग काम करेंगे सर एक नंबर क्वालिटी रहेगी सर, इतनी क्वालिटी मैडम के अंदर है। तो उनके माइक तो सुनना चाहते 2 मिनट मैडम का, सब सुनने के आए हैं मैडम को, सुनेंगे थोड़ा सा। और मैं आपकी ताली के बीच में, मेरी भी आपको उत्साह के बीच में मैं सर मैडम को माइक दूंगा, मैं तालियों के बीच में। सभी को नमस्कार। नमस्कार। नाम रेखा बरकोले, सिवनी डिस्ट्रिक्ट से हूँ और एक किसान परिवार से बिलोंग करती हूँ। सन 2020 में इस बिजनेस को साइन किया। जब जैसे कि नए साल की आए हुए लिए 1-2 महीने से जिनकी ज्वाइनिंग होगी वो भी ठीक से सुनना है आप कि फर्स्ट में समझ में नहीं आता, लेकिन आप जिस मीटिंग में बैठे हो ऐसी मीटिंग में बैठकर मेरा विजन क्लियर हुआ और विजन क्लियर कराने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मेरे आदरणीय गुरु रवि सर के लिए। मैं जोरदार ताली करती हूँ जिन्होंने एक सपना दिखाया कि जिंदगी जीना कैसे चाहिए। खेती वालों के भी हाल सर ने इस मिशन के माध्यम से एनालाइज कराए कि खेती वाला जो व्यक्ति होता है वो गोल गोल घूमता है। गेहूं काटेगा, शादी विवाह में खर्च करते हैं और शादी विवाह में खर्च करने के बाद में जीरो होते हैं, जेवर रख के मक्का होते हैं और फिर इसके बाद में जीरो होते हैं। तो किसान की तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा ये है कि जो रॉयल्टी का मुकाम है ये मेरा मुकाम नहीं है, मैं आदरणीय मेरे गुरु रवि सर को समर्पित करती हूँ। बार बार मैं ऐसे महान आत्मा बोलती हूँ जिन्होंने मुझे इस बिजनेस के लिए करने के लिए एक विजन क्लियर किया कि एक महिलाओं की जान पहचान कैसे होती है। हम महिलाएं घर तक सीमित होते हैं, इसके अलावा हम कोई जान पहचान नहीं होती है। जैसे सिस्टर ने बताया कि घर में मम्मी पापा के नाम से जानते हैं और ससुराल आके पति के नाम से जानते हैं। यस नो, हमारा नाम कभी आता है किसी ने खुश होकर बोले कि 1 एकड़ जमीन आपके नाम कर देते हैं, तुम सुबह से शाम तक काम करती हो। लेकिन आज से बिजनेस अपना खुद का नाम चलाता है और वो नाम चलाने का कारण गुरु होते हैं। मैं जब भी इस मौका जो भी सफलता मिली मुझे तो मेरे गुरु का श्रेय उसमें है, बहुत बड़ा रोल है। और मैं धन्यवाद देती हूँ विजय सर का, जो कि उन्होंने कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधे मिलाकर भाई जैसे मेरे साइड में बने रहे। और मैं धन्यवाद देती हूँ उन माता पिता को जिन्होंने मेरे को इस दुनिया में लाए और धन्यवाद देती हूँ मैं आदरणीय रवि सर को जिन्होंने इस बिजनेस का प्लान को मुझे सटीक समझाया। आप लोगों को भी सटीक समझना है इसमें जिंदगी कैसे बदलती है, सर बार बार अभी से बता रहे हैं। और मैं धन्यवाद देती हूँ हमारे सिवनी जिला के पीयूसी होल्डर सर को जिन्होंने हर समय बहुत सपोर्ट किए। एक महिला सोचती है अपने आप में ना कि मैं मेरे घर में पति सपोर्ट नहीं करते, मेरे घर में तो मेरे मिस्टर के सामने मैं आर भी नहीं बोल सकती आरसीएम का। उन्होंने बोला उनको आरसीएम समझ में नहीं आया, मुझे आरसीएम समझ में आया था क्योंकि मैं ऐसी मीटिंग में आई थी। उन्होंने बोला कि आरसीएम को चुनो नहीं तो मुझे चुनो। मैंने उनको जवाब दिया मैं आरसीएम को भी चुनूंगी और आपको भी चुनूंगी, लेकिन आरसीएम को करूंगी। क्यों? क्योंकि खेती से हम 4 पीढ़ी से देख रहे हैं, आज तक गरीबी से अमीरी में नहीं आए। तो अभी क्या होगा? मैं सरपंच रही 10 साल, उसमें मुझे भी बहुत सारी चीज सीखने को मिला कि संगति जैसी होती है वैसा ही असर होता है। तो राजनीति में मुझे प्रोफेशनल लोगों के साथ में बैठने का मौका मिला तो मेरी सोच भी थोड़ी प्रोफेशनल हुई। नहीं तो एक नॉर्मल महिला कैसी रहती, खाना बनाती और सिलाई करने का काम करती थी और खाना बनाने का काम करती थी, घर में रहती थी, चौका बर्तन करती थी। लेकिन इस मिशन मिला सन 2020 में तो सर ने मेरा सपना जगाया कि मैडम इस मिशन में अगर 5 साल भी टिक जाते हो और 5 साल में काम कर लेते हो तो आने वाली पीढ़ी आपकी कभी गरीब पैदा नहीं होगी और आप अपने पीढ़ी को कुछ दे के कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि वाकई में सर सही बोल रहे हैं और सर ने मुझे बार बार प्रेरित किया कि मैडम मीटिंग अटेंड करना। मैंने बोली यस सर मीटिंग अटेंड करूंगी। जितने भी मीटिंग आप लोगों को जैसे बोलते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे, मेरी लाइफ टाइम में बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत उत्साही और बहुत एनर्जेटिक लाइफ लाइन है और आप सभी बहुत भाग्य विधाता है। आपको जब भी अगर अपलाइन बोलता है कि मीटिंग में आइए तो आप बकायदा 100 काम छोड़ के आइए। आपको अगर अपलाइन कहते हैं कि होम मीटिंग कराइए तो आप बकायदा होम मीटिंग कराइए। मुझे सर ने बोले मैडम आज होम मीटिंग करना है, मैडम कल होम मीटिंग करना है, तो मैं होम मीटिंग के लिए तलाश करती रहती थी। मुझे सर ने बोले ये टारगेट फिर लाना है मैडम, तो मैं पूरा प्रयास करती थी और ऊपर वाले की कृपा और गुरु का साथ है और गुरु के साढ़े पे सीख
हमको हासिल हो जा रही है। यस, मेरी बातों से आप रिलेट हो पा रहे होंगे और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ हरिप्रसाद उइके सर का जबलपुर से। उन्होंने मुझे एक बहन के माफिक बहुत सारी चीजें समझाए। उन्होंने बोला मैडम जो शहनाज अख्तर जो गाना गाती है ना, उनके परिवार पूरे खिलाफ हो गए थे, उनको बोले कि समाज से बंद कर देंगे। तो सर जी ने मुझे बताया कि मैडम उनने एक ही जवाब बोली कि पूरी समाज मिलकर मुझे रॉयल्टी इनकम 3 लाख 4 लाख पर मंथ चाहिए। पूरी समाज चुप हो गई। तो सर ने मुझे एक हिम्मत दी है कि मैं भी मेरे आने वाली पीढ़ी के लिए और रॉयल्टी के लिए काम कर रही हूँ, मुझे कोई समाज खाने को देने वाली नहीं है। तो साथियों अपना अपना रिमोट और अपना अपना डिसीजन अपने पास में रखिए, किसी की बातों में नहीं लगना चाहिए। मैं धन्यवाद देती हूँ देवीनंद सर जी का। देवीनंद सर जी से भी मैं बहुत सीखती हूँ, बहुत समझती हूँ और वहाँ भी मैं छिंदवाड़ा मीटिंग अटेंड की। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रेम सर जी का, उससे भी मेरे को बहुत हिम्मत मिलती है। और हमारे बीच में डॉक्टर सर मैं सर से भी बहुत एनर्जेटिक ऊर्जा प्राप्त करती हूँ कि सर इतने संपन्न परिवार से हैं फिर भी इस बिजनेस को कर रहे हैं। और पीयूसी वाले सर को मैं बार बार धन्यवाद देती हूँ कि मेरे पास में साधन नहीं है। बहुत सारे लोग महिला यहाँ ज्यादा संख्या में बैठी है, बहुत सारी महिला सोचती है कि मेरे पास गाड़ी चलाने वाला नहीं है, मेरे पास में गाड़ी नहीं है। मेरे पास में तो गाड़ी वाले भी नहीं है और गाड़ी भी नहीं है, स्कूटी है लेकिन मैं स्कूटी से अभी स्पीड कर रही हूँ। इसके पहले लंबा टूर होता है और कब कहाँ गिर जाए डर के मारे में सिमरी से अमरवाड़ा स्कूटी नहीं लाती थी। रॉयल्टी होने के बाद स्कूटी अमरवाड़ा आ रही है और मैं 2 दिन से फीड की हुई हूँ। तो सर जी मुझे बस स्टैंड तक सामान लेके छोड़ते थे और फिर अगर सामान खत्म हो जाता था तो सर सामान पैक करके बस में रख के और फिर वापस अमरवाड़ा सर पहुंचाते थे। तो मैं सर जी को भी बहुत बड़ा रोल है इस सफलता में कि सर जी बार बार सपोर्ट करते हैं और 7:30 से 8 बजे के बीच में सर के घर में चली जाती हूँ स्कूटी खड़ी करने के लिए। तब भी मुझे ऐसा एहसास नहीं होता कि मैं किसी पराये परिवार के यहाँ आई हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे माता पिता के घर आई हूँ। ऐसा जब महिलाएं निकलती हैं तो तरह तरह के उछाल और कीचड़ उछड़ता है कि ये महिला कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही है। लेकिन मेरा एक ही विजन था कि इसमें रॉयल्टी इनकम मिलती है। लेकिन मैं लगी रही लगातार और सर का सपोर्ट मिला मुझे हर पल हर कदम में। आज रॉयल्टी का मुकाम आया तो सारे परिवार शांत हो गए, सारे परिवार चुप हो गए, अब कोई मुझे कुछ बोलता नहीं। और हमारे बीच में नरोत्तम सर भी हैं, वो भी बिल्कुल लगे रहे साथ में और चलते रहे, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को जिन्होंने भी मेरा हर समय साथ दिया और सहयोग किया। और मैं बार बार प्रणाम करती हूँ गुरु का कि सर जी ने मुझे एक हिम्मत दी है कि मैडम ये गलत काम नहीं है। आप लोगों को भी बहुत सारे लोग सलाह देंगे कि ये काम में फंस गए हो, ये हो गए हो, लेकिन आप अगर अपना खुद का डिसीजन लेते हो और अपना की बात को मानते हो तो जरूर आपको रॉयल्टी का मुकाम हासिल होगा और जरूर आप आगे बढ़ेंगे। बहुत सारे लोग महिलाएं बोलती हैं कि मेरा छोटा सा बच्चा है। मेरा बच्चा भी 5 साल का था जब से मैं इस बिजनेस में आई हूँ, लेकिन मुझे विजन क्लियर था कि एक पुलिस वाली के भी बच्चे मैंने मुलाकात हुई लखनवाड़े पे, तो वो ड्यूटी करने के लिए आई और एक नौकरानी को बच्चा रखने के लिए रखी। तो जब वो अपनी ड्यूटी करने के लिए बच्चे को किसी के सुपुर्द कर सकते हैं तो हम तो अपने बच्चे को परिवार के सुपुर्द कर सकते हैं। मेरा बेटा भी बहुत छोटा था। और दूसरी भी बहुत सारी महिलाएं यहाँ मिडिल क्लास परिवार से बैठी हुई हैं जिनके पास में लोग बोलते हैं कि ये फालतू काम है। मेरे को ये बताओ, बहुत सारी महिला गमला रखने आती है किसी की शादी विवाह बारात में, वो फालतू काम नहीं है जो रात रात भर आप गमला लेके खड़े रहते हो। वो फालतू काम नहीं है जब आप खंडी खोदते हो और सुबह में माटी भर के आप उठा के फेंकते हो, वहां आपको कोई नाम मिलता है? नहीं मिलता। वो फालतू काम नहीं है। बहुत सारी महिला खाना बनाने के ऑर्डर में जाती है, रात भर 3-3 दिन ऑर्डर में खाना बनाती है किसी के यहाँ शादी विवाह में। वो फालतू काम नहीं है, वहां हमको शर्म नहीं लगती। तो आप लोग अपने माइंड को कमिटमेंट लीजिए कि आरसीएफ से बेस्ट दुनिया में महिलाओं के लिए हो नहीं सकता। मैं तो अपने आप में एनालाइज करती हूँ क्योंकि आरसीएफ रूपी अभियान हम महिलाओं के लिए बना है, हमारी प्रतिभा को निखारने के लिए बना है, हमारी क्वालिटी को निखारने के लिए बना, हमारी पहचान बनाने के लिए बना है। तो साथियों समय का बहुत अभाव है, हमारे बीच में चीफ गेस्ट आए हुए हैं तो हम उन्हें भी सुनेंगे, उन्हें भी समझेंगे। एक ही बात बोलूंगी, कभी भी इस बिजनेस को छोड़ना नहीं, कभी भी अपने अपलाइन की बात को काटना नहीं। मैं जब भी सर ने बोले तो मैं सर की बात
बात को मानी और सर के बात को मानने का कारण है कि मैं आज रॉयल्टी के मुकाम में पहुंची और आप सभी लोग